नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानी प्रतिशोध। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बदला लेना कोई समझदारी नहीं, बल्कि असली ताकत तो माफ करने में है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कहानी। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो परिवार रहते थे। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। नदी किनारे बसा यह गांव देखने में बहुत प्यारा लगता था। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे। त्योहारों पर सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। लेकिन इस खुशहाल गांव में एक दुख की बात भी थी। यहाँ दो परिवारों के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी। पहला परिवार था रामलाल का। रामलाल एक सीधे साधे और मेहनती किसान थे। वह सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत धार्मिक और दयालु महिला थीं। वह रोज सुबह मंदिर जाती थीं और भगवान से सबकी भलाई मांगती थीं। उनका एक बेटा था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत नेक, ईमानदार और दयालु लड़का था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बड़े बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और कहते, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दूसरा परिवार था मोहन का। मोहन स्वभाव से थोड़े कठोर और घमंडी थे। वह हमेशा अपनी बात को सही मानते थे। किसी की नहीं सुनते थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। कमला एक शांत और सरल महिला थीं। वह अक्सर मोहन को समझाने की कोशिश करती थीं, लेकिन मोहन कभी नहीं माने। उनके बेटे का नाम विक्रम था। विक्रम और सुरेश की उम्र लगभग एक जैसी थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। विक्रम थोड़ा अहंकारी था और हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। रामलाल और मोहन के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं थी। यह दुश्मनी तब शुरू हुई थी जब दोनों परिवारों के बीच जमीन का एक पुराना विवाद हुआ था। रामलाल के पिताजी ने अपनी मेहनत से कुछ जमीन खरीदी थी। वह जमीन बहुत उपजाऊ थी। उस पर हर साल अच्छी फसल होती थी। लेकिन एक दिन मोहन ने कहा कि वह जमीन उनकी है। उन्होंने कहा कि उनके पुरखों की वह जमीन थी और रामलाल के पिता ने धोखे से उस पर कब्जा कर लिया। रामलाल का कहना था कि यह बिल्कुल गलत है। उनके पास जमीन के सभी कागजात थे। उन्होंने सबूत दिखाए, लेकिन मोहन नहीं माने। इस विवाद ने दोनों परिवारों के बीच इतनी गहरी खाई बना दी कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अगर रास्ते में मिल भी जाते तो मुंह फेर लेते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार सुलह करवाने की कोशिश की। पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने दोनों को समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन अपनी जिद पर अड़े रहे। साल बीतते गए, लेकिन दुश्मनी और गहरी होती गई। बच्चे बड़े हुए, लेकिन उन्हें भी यही दुश्मनी विरासत में मिली। स्कूल में भी सुरेश और विक्रम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। सुरेश जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि यह दुश्मनी दोनों परिवारों को अंदर से खोखला कर रही है। न रामलाल के घर में चैन था, न मोहन के घर में। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, आखिर यह दुश्मनी कब खत्म होगी? हम सब एक ही गांव में रहते हैं। क्या हम मिलकर नहीं रह सकते? सावित्री आंखें पोंछते हुए कहती, बेटा, यह तो तेरे पिता और मोहन के हाथ में है। हम क्या करें? भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुरेश मन ही मन सोचता, काश कोई ऐसा मौका आए जब मैं इस दुश्मनी को खत्म कर सकूं। वह रोज सुबह नदी किनारे जाता और वहां बैठकर सोचता,
नदी का पानी बहता रहता और सुरेश देखता रहता। उसे लगता जैसे नदी सब कुछ बहा ले जाती है, वैसे ही काश यह दुश्मनी भी बह जाए। सुरेश ने अपने जीवन में हमेशा अच्छाई का रास्ता चुना। उसने कभी विक्रम से बदला नहीं लिया। जब विक्रम उसे तंग करता तो सुरेश चुप रह जाता। जब विक्रम उसके बारे में गांव में बुरा बोलता तो सुरेश का जवाब होता, जाने दो, वह जो चाहे कहे, हम अपना काम करते रहेंगे। गांव के लोग सुरेश की इस सहनशीलता की बहुत तारीफ करते थे। वे कहते, यह लड़का सच में बहुत अच्छा है, इसके जैसा कोई नहीं। एक दिन की बात है। बारिश का मौसम था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। नदी में पानी बहुत बढ़ गया था। नदी का बहाव बहुत तेज था। गांव के लोगों को डर था कि कहीं बाढ़ न आ जाए। उस दिन शाम को आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बहुत तेज चल रही थी। ऐसे मौसम में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन सुरेश उस शाम नदी किनारे था। वह वहां बैठकर नदी का बढ़ता हुआ पानी देख रहा था। मन में न जाने क्या सोच रहा था। अचानक उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ हलचल है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि कोई नदी में गिर गया है। तभी गांव में शोर मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, बचाओ, बचाओ, कोई नदी में डूब रहा है। सुरेश ने ध्यान से देखा, नदी की तेज धार में एक लड़का बह रहा था। वह लड़का चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। सुरेश ने पहचाना, यह तो विक्रम था, मोहन का बेटा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन। सुरेश के मन में एक पल के लिए एक विचार आया, यही है वह मौका। इसके पिता ने हमारे परिवार के साथ जो किया, उसका बदला आज मिलेगा। आज मैं कुछ नहीं करूंगा। यह खुद अपने किए की सजा भुगते। लेकिन अगले ही पल उसके दिल ने कहा, नहीं सुरेश, यह तू क्या सोच रहा है? एक इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह दुश्मन ही क्यों न हो। तू यह पाप नहीं कर सकता। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुरेश का दिल बोला, जा सुरेश, जा और उसे बचा। यही तेरा धर्म है। और सुरेश ने बिना एक पल सोचे नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी बहुत ठंडा था। बहाव बहुत तेज था। सुरेश खुद भी बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। वह विक्रम की तरफ बढ़ता रहा। विक्रम पानी में हाथ पांव मार रहा था। वह थक गया था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सुरेश ने विक्रम के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा। विक्रम ने सुरेश को देखा और चौंक गया, तुम यहां? सुरेश ने कहा, बाद में बात करना, पहले किनारे चलो। किनारे पर खड़े लोगों ने रस्सी फेंकी। सुरेश ने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से विक्रम को थामे रहा। लोगों ने रस्सी खींची और दोनों किनारे पर आ गए। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे, थके हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। विक्रम जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। लोगों ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर में वह ठीक हो गया। जब विक्रम को होश आया तो उसने सुरेश को देखा। सुरेश वहीं खड़ा था। वह भी भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे बचाया, लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया। तुमने मेरे साथ अच्छा क्यों किया? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, दुश्मनी जमीन के एक टुकड़े से होती है, इंसान की जान से नहीं।
तुम्हारी जान बचाना मेरा धर्म था। मैंने वही किया जो सही था। विक्रम कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। सभी की आंखें नम थीं। किसी ने कहा, वाह सुरेश, तुमने आज साबित कर दिया कि असली इंसान कौन है। जब यह खबर मोहन तक पहुंची तो वह दौड़े दौड़े नदी किनारे आए। उन्होंने देखा उनका बेटा विक्रम जीवित था और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन सुरेश था। मोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह सुरेश के पास गए। उन्होंने सुरेश के पैर छूने की कोशिश की। सुरेश ने उन्हें रोका और कहा, चाचा जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। मोहन की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर तुम्हारे परिवार से दुश्मनी की, तुम्हारे पिता को बहुत तकलीफ दी, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा। सुरेश ने कहा, चाचा जी, माफी की कोई जरूरत नहीं। बस आगे से हम सब मिलकर रहें, यही काफी है। मोहन ने सुरेश को गले लगा लिया। गांव के लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन सुबह मोहन रामलाल के घर गए। रामलाल दरवाजे पर बैठे थे। जब उन्होंने मोहन को आते देखा तो वह चौंक गए। उन्होंने सोचा, आज यह यहाँ क्यों आए हैं? कोई नई लड़ाई करने आए हैं क्या? लेकिन मोहन के चेहरे पर आज पहले जैसा घमंड नहीं था। आज उनके चेहरे पर पश्चाताप था। आंखों में नमी थी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई रामलाल, मुझे माफ कर दो। रामलाल हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मोहन भाई? मोहन ने सारी बात बताई। कैसे उनका बेटा नदी में डूब रहा था, कैसे सुरेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रम को बचाया। रामलाल की आंखें भर आईं। मोहन ने कहा, भाई, मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी जमीन पर झूठा दावा किया, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत तकलीफ दी, लेकिन तुमने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए कि उसने मेरे दुश्मन के बेटे की जान बचाई। मैं शर्मिंदा हूं। रामलाल उठे और मोहन को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मोहन भाई, जो हुआ सो हुआ। अब हम आगे की सोचें। हमारी दुश्मनी में हमारे बच्चों का क्या दोष था? आज से हम भाई भाई हैं। उस दिन पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, देखो, सुरेश ने वह कर दिखाया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाए। इस लड़के ने दो परिवारों की सालों पुरानी दुश्मनी को एक पल में खत्म कर दिया। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। सरपंच ने कहा, आज हमारे गांव का एक बेटा सुरेश हमारा हीरो है। उसने न सिर्फ एक जान बचाई बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ा। ऐसे बेटे पर हम सबको गर्व है। सभी ने तालियां बजाईं। सुरेश शर्मा गया। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो कोई भी करता। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि सुरेश ने कितना बड़ा काम किया था। उस दिन से रामलाल और मोहन के परिवार में बहुत बदलाव आया। मोहन ने वह जमीन वापस कर दी जिस पर उन्होंने झूठा दावा किया था। रामलाल ने कहा, भाई, अब जमीन की जरूरत नहीं। तुम मेरे भाई हो, यही काफी है। लेकिन मोहन ने जिद करके जमीन वापस की। उन्होंने कहा, नहीं भाई, यह जमीन तुम्हारी है। मैं अब और पाप नहीं करूंगा। विक्रम और सुरेश भी अब अच्छे दोस्त बन गए थे। विक्रम ने एक दिन सुरेश से कहा, यार, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, वो सब भूल जाओ।
अब हम दोस्त हैं। दोनों ने हाथ मिलाया और गले लगे। गांव के लोगों ने देखा और खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। जो खाई सालों से थी वह भर गई। जो दीवार सालों से खड़ी थी वह गिर गई। दोनों परिवार मिलकर त्योहार मनाने लगे। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे। रामलाल और मोहन शाम को एक साथ बैठते और बातें करते। एक दिन मोहन ने रामलाल से कहा, भाई, सोचता हूं तो मन में बहुत पछतावा होता है। हमने अपनी जिंदगी के कितने साल बेकार दुश्मनी में गवा दिए। अगर पहले ही समझ जाते तो कितना अच्छा होता। रामलाल ने कहा, भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमारे पास जो वक्त बचा है उसे अच्छे से जिएं। हमारे बच्चे मिलकर रहें, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। सुरेश यह सब देखता था और मन ही मन खुश होता था। उसे याद आता था वह दिन जब वह नदी किनारे बैठकर सोचता था कि काश यह दुश्मनी खत्म हो। आज उसकी वह इच्छा पूरी हो गई थी। उसने सोचा, भगवान ने मुझे वह मौका दिया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और मैंने सही फैसला किया। सावित्री ने एक दिन सुरेश को बुलाया और कहा, बेटा, तूने आज मुझे बहुत गर्वित किया। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हूँ। सुरेश ने माँ के पाँव छुए और कहा, माँ, यह सब तुम्हारी दुआओं का असर है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में हम अक्सर बदला लेने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके साथ भी बुरा करें। लेकिन सच्चा प्रतिशोध यह नहीं है। सच्चा प्रतिशोध तो यह है कि जब दुश्मन मुसीबत में हो तब भी हम उसकी मदद करें। जब हमारे पास मौका हो बदला लेने का, तब भी हम अच्छाई का रास्ता चुनें। यही वह ताकत है जो दिलों को बदल देती है। यही वह ताकत है जो दुश्मनी को दोस्ती में बदल देती है। यही वह ताकत है जो एक पूरे गांव को बदल देती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी हर कहानी में यही संदेश दिया। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। नफरत का जवाब प्यार से दो। बदले की आग में मत जलो, माफी की ठंडक में जियो। यही है सच्चा प्रतिशोध। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें।